दो लोग टक्कर में आते हैं, सड़क नहीं बनती, वोटर आईडी नहीं आ रहा। यहाँ की जाम सड़कें, व्यापारियों के छज्जा चौतरा सब तोड़े गए थे। पर काम करेगा उसका विरोध करेंगे। हर व्यापारी उनका रिश्तेदार है। केवल अतुल वर्मा जो विकास करेगा, नया प्रत्याशी अतुल वर्मा के अलावा कोई नहीं चाहिए। विकास 7 साल पहले हुई थी, नई टाइल लगी हुई थी, रोड के किनारे खुद गए, इवन एक फुट नीचे गड्ढा था, हम लोगों ने मिट्टी डाल डाल के पाटा। फाइट दोनों में टफ है। साथियों नमस्कार। महमूदाबाद में उपचुनाव नगर पालिका का बहुत ही करीब आ चुका है। 11 तारीख को वोटिंग है और 13 तारीख को काउंटिंग है। फिलहाल हम लोगों के बीच, व्यापारी वर्ग के बीच, जो आम जनमानस है, जो सड़कों पे मिल रहा है, उनके बीच जाकर बातचीत कर रहे हैं। क्या उनके मुद्दे हैं, चर्चाएं किनकी तेज चल रही है, या उनका व्यक्तिगत झुकाव यदि वो बताना चाह रहे हैं तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है लोगों के दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है, कुछ स्थिति क्लियर हो पा रही कि नहीं। बताते हैं, सीधे मुखातिब होते हैं व्यापारियों से और महमूदाबाद की जनता से। मैं ये नहीं पूछने आया हूं कि आप वोट किसको देंगे, आप समर्थन किसका करेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन कोई भी प्रत्याशी जीते आ रहे, मुद्दे क्या होने चाहिए नगर पालिका चुनाव पे? देखो, मुद्दा मैं व्यापारी हूँ, तो व्यापारिक मुद्दा सबसे बड़ा ये है, यहाँ की जाम सड़कें, उसका सबसे पहले जो है मतलब कोई हल निकलना चाहिए। और फिर यहाँ की नालियाँ तो ऐसी हैं, यहाँ के नाला जो अभी पिछले कार्यकाल में जो नाला बना है, वो नाला नहीं, सब गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है। ठीक, आप इधर चले जाइए फतेहपुर रोड पर, लगभग गांठों लग पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई काम कर, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और काम के लिए हम हर आदमी का विरोध करेंगे, जो अच्छा नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। ये होना भी चाहिए, जो गलत करे विरोध होना चाहिए, बिल्कुल। वो भी चाहे हम चाहे जिसका समर्थन करते हैं, अगर कहीं पर वो भी गलत करता है तो मैं उसका विरोध करूंगा। ठीक है, आगे पानी ना भरे, व्यापारियों को परेशानी ना हो। एक जमाना हुआ था, व्यापारियों के छज्जा चौतरा सब तोड़े गए थे। प्रत्याशी तो सारे आते होंगे, कहते होंगे भैया ये कर देंगे वो कर देंगे। भरोसा किस पे जा रहा है जनता का? अब भाई भरोसा, अगर भाई हम तो अमरीश गुप्ता भरोसा करते हैं। अमरीश गुप्ता पे आप भरोसा करते हैं? हाँ, भरोसा करते हैं। व्यापारियों के में सबसे पहले खड़े होते हैं, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल, और बिल्कुल खुल के खड़े होते हैं। कहीं पे भी हो, कहीं आधिकारिक मामला हो या कहीं कोई भी मामला हो, तो व्यापारियों के या कोई और हिंदू समर्थक तो नहीं है अमरीश गुप्ता के? नहीं, समर्थन भी करते हैं। जब अमरीश गुप्ता को समर्थक है ना, तो पब्लिक आपकी बात नहीं समझेगी। तो हम तो बता रहे हैं कि जो गलत काम करेगा उसका विरोध करेंगे। तो अगर गुप्ता जी गलत काम करेंगे उनका विरोध, अगली बार उनका भी विरोध करेंगे। तो 18 है। अच्छा, पहिया के बारे में क्या कहेंगे? पहिया कितना रफ्तार में चलेगा? पहिया के बारे में क्या कहेंगे? पहिया के बारे में हम बता दें, आप तो पत्रकार हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते ना, हम आपकी आवाज दे सकते हैं। तो भैया हम बता रहे हैं आपको। देखिए, हम व्यापारी भी हैं, समर्थक तो अलग चीज हो गई। कल के जो भाव से, कल जो जन सैलाब निकला, और जो किसका अमरीश गुप्ता जी का, तो जन सैलाब निकला, और वो बारिश के बावजूद भी जो है यहाँ पे आया और बहुत खुश। और यहाँ का व्यापारी जब वो देख के, भैया आपको लग रहा है कि हमको लग रहा है कि रिश्तेदार तो नहीं है, हर व्यापारी उनका रिश्तेदार है। हर व्यापारी रिश्तेदार, हर व्यापारी रिश्तेदार है। क्या कहेंगे? और आप ये भी जानते हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है तो बहुत से बुझ गई, तो बुझी, तो अब बुझी किसके कार्यकाल में? मोहम्मद अहमद के कार्यकाल में, ना कि अमरीश गुप्ता। जब तक अमरीश गुप्ता थे तब तक जल रही थी। दूसरा रहा, अगर विकास की बात करें तो अमरीश गुप्ता में लगभग हिंदुओं के लिए जो काम किया गया, 18 हिंदू चेयरमैन तो इसमें क्या, हिंदू चेयरमैन तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को होता है। नहीं, चेयरमैन दोनों का होता है, पर हिंदुओं हित की बात कौन करता है? देखो, 11 तारीख को चुनाव है और ऐसे में आप व्यापारी हो। हम ये नहीं पूछ रहे हैं आप किसको जिताओगे, किसको वोट दोगे, लेकिन पहली बात, जो जनहित के मुद्दे हैं जो नगर पालिका में होने चाहिए, ऐसे क्या होना चाहिए जिन पर सभी प्रत्याशियों को गौर करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, 11 तारीख को जो चुनाव है उसमें सभी को वोट डालना चाहिए। ठीक है, अपना जनप्रतिनिधि चुने ताकि वो हमारी समस्याओं का निस्तारण करे। और समस्याएं हर जनता की ऐसी होती हैं जिसके पास कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, वो हर
जनता अपनी समस्या लेकर जब अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है तो वो इस उम्मीद के साथ जाता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण हो। तो अब ये चुनने का हम लोगों का अधिकार है कि कौन हमारी समस्याओं को चुनता है, सुनता है और किसको हम चुने। आप उसी को चुनिए जो आपकी समस्याओं को सुने। क्या लगता है कौन सुन सकता है? अब इसमें तो देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बाजारी चर्चा किन किन नामों पे हो रही है? देखिए ऐसे तो चुनाव हमेशा एक ही इंसान जीतता है, लेकिन 4-5 लोग जो खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ एक ही का है और 2 लोग टक्कर में आते हैं बस। अब वो 2 लोग जो भी होंगे वो आपको 13 तारीख को पता चलेगा। मतलब ओपन नहीं करेंगे। मैं फिर आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं फिर आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वोट किसको देंगे, आपका झुकाव किसकी तरफ है। आप व्यापारी हैं, 4 लोग आपके पास आते होंगे, चर्चाएं होती होंगी, तो उन चर्चाओं में कौन 2-3 नाम है? देखिए सबसे पहला नाम तो जैसे आमिर जो पूर्व चेयरमैन थे हमारे, मोहम्मद अहमद उनके जो सुपुत्र हैं उनका है, और दूसरे अतुल वर्मा है। ये सब अपनी अपनी जगह पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और सबका अधिकार है और सबको आप उसी को चुने जनता जो उनकी समस्याओं को सुने। और समस्याएं बहुत हैं, सड़क नहीं बनती, लाइट की समस्या है, ठीक है, और किसी के राशन कार्ड नहीं बनते, किसी का वोटर आईडी नहीं आ रहा, किसी का कुछ समस्याएं कहीं नगर पालिका में नहीं सुना जाए, कहीं आपका पावर हाउस में नहीं सुना जा रहा। ये समस्याएं हैं, लेकिन इस समस्याओं को लेकर के कोई उठता नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आज मुझे कोई दिक्कत है तो कोई सुने, ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो हमें सुने, हम ऐसा चाहते हैं बस। और बाकी कोई भी जीतेगा उसका सम्मान करेंगे। राखी बढ़िया बिक रही है? बहुत बढ़िया बिक रही है, रक्षाबंधन हो रहा है अच्छे से? बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन 11 तारीख को चुनाव भी है और सारे प्रत्याशियों की जो है इस समय दौड़ा भागी बहुत तेज हो गई है। कोई बात नहीं, वो सब किया जाएगा। माहौल क्या है? माहौल ठीक है। किसके लिए है? बस अतुल वर्मा के लिए। अतुल वर्मा के लिए क्यों? इसलिए क्योंकि विकास करेगा, नया प्रत्याशी। तो क्या जो पूर्व में प्रत्याशी हैं या बीजेपी के प्रत्याशी संजय वर्मा है, मोहम्मद अहमद के बेटे आमिर अराफात है, नदीम अहमद है, ये क्या विकास नहीं करेंगे? ये विकास करके हम इनका तो देख चुके हैं ना, विकास करके देख चुके हैं। हाँ। इधर झुकाव जाएगा केवल अतुल वर्मा। केवल अतुल वर्मा काहे? इसलिए क्योंकि ये नया प्रत्याशी है, विकास करेगा। क्या कहेंगे? विकास 7 साल पहले हुई थी, नई टाइल लगी हुई थी रोड के किनारे, खुद गए मेन चौराहे का आप लुक देख लीजिए, पूरी दोनों साइड टाइल नहीं है, करीबन 1-1 फुट नीचे गड्ढा था, हम लोगों ने मिट्टी डाल डाल के पाटा है। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो करीबन 1 फीट पानी ऊपर भर जाता है और दुकान के अंदर भी पानी जाने लगता है। यही विकास देख रहे हैं हम, इसीलिए इस बार कुछ नया प्रत्याशी चाहिए। कौन चाहिए? अतुल वर्मा के अलावा कोई नहीं चाहिए। अतुल वर्मा क्यों चाहिए? कहीं समर्थक तो नहीं हो? नहीं, समर्थक नहीं है, वो बढ़िया प्रत्याशी है। बढ़िया प्रत्याशी है जी, वो विकास करेंगे। विकास करेंगे, उम्मीद है जी, पूरा उम्मीद है। तो अतुल वर्मा विकास करेंगे ऐसी इनकी उम्मीद है, आगे भी चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, आप व्यापारी हो, व्यापार में हो, क्या समस्याएं हैं? कोई भी प्रत्याशी जीते आ रहे, मुद्दे क्या होने चाहिए? सबसे मेन समस्या सड़क, रोड, नालियाँ, ठीक है। और इधर जिस टाइम से, हमारे समय से लगभग में हमारी नॉलेज में जिसने भी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट वो अपनी जेब में भरता है। पिछले वर्ष में 5 वर्षों में हर जगह भ्रष्टाचार, कॉलोनी के लिए पैसा देना हो, चाहे कहीं कोई काम करवाना हो, चाहे दाखिल खारिज करवाना हो, 1% के नाम पर जो पैसा नगर पालिका में बाबू भरते हों, चाहे जो भरता हो। इस बार बदलाव, 2 साल इस बार बदलाव चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। किस नाम की गूंज है? बस सिर्फ और सिर्फ अतुल वर्मा। अतुल वर्मा ही क्यों? 2 साल के लिए उनको देने, 2 साल का देंगे, उसके बाद अगर ठीक रहेगा तो फिर 5 साल। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से थे, हम लोगों ने जिताया था अमरीश गुप्ता को, तो उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। इस बार चेंज, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अभी हम सुन रहे थे कि आप राजनीतिक चर्चा ही कर रहे थे, होनी भी चाहिए, समय बहुत कम है। हम ये नहीं पूछेंगे किसको जिता रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जीतता है तो मुद्दे क्या होने चाहिए, समस्या क्या व्यापारियों? सफाई होनी चाहिए, नगर के अंदर सड़कें बननी चाहिए, जो बेसिक काम है वो होने चाहिए जनता के। फिर मैं कहूँगा बाजार में 2-4 नाम, 5 नामों की चर्चा तेज हो रही है।
इसमें जो लोग चर्चा कर रहे हैं अधिक किसकी कर रहे हैं? ये आकलन करना मुश्किल है, सभी अच्छा लड़ रहे हैं। सभी अच्छा लड़ रहे हैं। ये लड़ाई त्रिकोणी है, 2 पर 2 है, 3 पर 3 है, नहीं, क्या? सभी अच्छा लड़ रहे हैं, सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता मैदान में उतरे, लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के भी कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ जो है कांग्रेस भी एक साथ लगी हुई है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। और निर्दलीय प्रत्याशी 3 ऐसे हैं जिनका नाम ज्यादा तेज चल रहा है, अतुल वर्मा, अमरीश गुप्ता और नदीम अहमद। क्या संभावनाएं बन सकती है? देखिए, थोड़ा सा अभी एक दिन और निकालना पड़ेगा, इसमें एक रात और कट जाए फिर रिश्ता कुछ ना कुछ निकल के आता है। मतलब रात में ऐसा क्या हो जाता है जो नहीं, लोग बैठते हैं, अपनी चर्चा करते हैं किसके किधर जाना है, ठीक है। इस तरीके से जो है एक दिन बीतने के बाद, आज 9 है, 10 तारीख की रात में पता चल जाएगा कौन किस डिसाइड कर रहा है। 10 तारीख की रात का इंतजार हमें भी है, आपको भी है, और उससे ज्यादा इंतजार 11 को और उससे ज्यादा इंतजार 13 को है। तो अब आगे और चलते हैं, पूरा मार्केट घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या माहौल बनता है। नहीं कहेंगे वोट किसको दोगे, ये नहीं कहेंगे किसका समर्थन कर रहे हैं आप, चर्चा किसकी तेज चल रही है? चर्चा क्या, ये 13 तारीख को मालूम होगा कि जो है वो तो अब हम दोनों लोग जान जाएंगे, लेकिन पब्लिक क्या किसको भारी मानी? 2-4 नाम अगर आपके ध्यान में आ रहे हैं, क्या ना कौन कौन से नाम है? अरे अतुल वर्मा हैं और जो है नदीम जी हैं, मोहम्मद अहमद भी हैं लड़ाई में, यही सब लोग हैं। अतुल वर्मा, नदीम अहमद, मोहम्मद अहमद, अमरीश गुप्ता, 4 लोगों की लड़ाई। हाँ, 4 भारी कौन है? भारी क्या बताएं, भारी 13 तारीख में मालूम होगा। आपको क्या लगता है, आपका झुकाव किधर रहेगा, कौन विकास कर सकता है? विकास अब जो है, जो आएगा वो विकास करेगा, जनता की आवाज है, जनता जो चाहेगी वही हो। मुद्दे क्या होना चाहिए? चलिए, कोई जीते कोई हारे, काम ऐसे क्या है जो होने चाहिए जो नहीं हो पा रहे? नगर पालिका में सबसे पहले रोडों की समस्या, पानी जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश में जो है नाले फुल हो जाते, रोडों पे पानी हो जाता है, जनता को तकलीफ होती है। यही सारे मुद्दे हैं थोड़ा सा। और लाइट की सबसे बड़ी समस्या है जो कि महमूदाबाद के लिए जो है बहुत चिंताजनक है। यही सारी समस्याएं हैं। समस्याएं कई है, 4 नाम है और भैया ने कहा है ये तो हम 13 तारीख को बताएंगे। भैया नहीं भी बताएंगे तब भी इंडिया बताएगी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछने नहीं आया हूँ कि चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन प्रत्याशी आपको पसंद है, किसको आप वोट देंगे, कतई नहीं पूछूंगा, वो आपका अधिकार है, आपका वोट का अधिकार है। लेकिन आप व्यापारी हैं, जब रोड पे आते हैं तमाम कस्टमर्स आते होंगे, तमाम बातचीत करते होंगे, क्या है बेसिक मुद्दे, क्या समस्या है महमूदाबाद की? समस्याएं महमूदाबाद की इलेक्शन के टाइम पर समस्याएं तो सारी गायब हो जाती हैं, सब वही। और ना तो कोई पार्टी का असर रहता है यहाँ सिर्फ ये रहता है कि व्यक्तिगत व्यवहार या फिर आखिर में कौन जीत रहा है, कौन रेस में है, ये चलता है। बाकी फिर जातिगत समीकरण काम आते हैं। अच्छा, इन जातिगत समीकरणों की बात की जाए या प्रत्याशियों के चेहरे की बात कर पाए, एक तरफ बीजेपी है जो कई मंत्रियों को, विधायकों को मैदानी समर में उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी में जो कांग्रेस और सपा के बड़े नेता एक साथ जो एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी और कई लोगों को पार्टी निष्कासित की है। किसी को सपा ने पद से मुक्त कर दिया तो अमरीश गुप्ता को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या मानते हैं, चर्चा किसकी है? आप किसको वोट देंगे नहीं पूछ रहा हूँ, बाजारी चर्चा में कौन ऐसे 2-3 नाम है जो आगे आ रहे हैं? बागी चर्चा में नाम से आपका अतुल वर्मा है, अमरीश गुप्ता हैं, और आप अगर उधर लीजिए सपा कैंडिडेट भी हैं, और नदीम अहमद भी चर्चा में है। भाजपा प्रत्याशी भी लड़ाई में है। अब कौन कितने वोट पाता है, कौन भारी लग रहा है? भारी क्या बताया जाए, भारी देखो कौन पड़ता है भाई। पंचकोड़ी हमको मुकाबला, हम ये नहीं कह रहे हैं आप वोट किसको, हम समझे नहीं। चर्चाओं में भारी कौन लग रहा है? सब अपने अपने जो इसको समर्थन करें भाईचारे, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा है नहीं। इलेक्शन जो है पंचकोड़ी है, पंचकोड़ी इलेक्शन लड़ेंगे सब, पंचकोड़ी इलेक्शन है, लड़ेंगे सब लड़ेंगे, सब लड़ेगे। जीतेगा कौन? जीतेगा जो भी बहुत कम अंतर से जीतेगा। बहुत कम अंतर, 1000, 2000, 500, 400-500 बस। 400-500
चलिए, बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि कई एंगल्स पे कई प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या माहौल बनता है। अभी आगे चलते हैं और व्यापारी वर्ग के लोगों से बात करते हैं। अभी अभी एक प्रत्याशी की रैली निकल के जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा वोट किसको देंगे, समर्थन किसका करेंगे, ये आपका अधिकार है, या आप अपने मन में रखना चाहें आप रख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है सार्वजनिक करने की। लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी से संजय वर्मा, समाजवादी पार्टी से आमिर अराफात, नदीम अहमद, अतुल वर्मा, अमरीश गुप्ता और तमाम और भी प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। कुल 5 प्रत्याशी मेन माने जा रहे हैं। क्या लगता है कि चर्चा किसकी है, लहर किसकी करा रही है आपके हिसाब से? क्योंकि कई लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो काफी लोग आते हैं, तो वो तो यही बता रहे हैं कि अतुल वर्मा का जो है मतलब ज्यादातर, अतुल और दूसरे कोई सपा से हैं, आमिर अराफात, जी जी, इन्हीं की लड़ाई लोग बताते हैं। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा और आमिर अराफात की आपसी लड़ाई है। हाँ, जो यहाँ पे लोग चर्चा आगे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री नेता हैं, संजय वर्मा है, बेदाग छवि वाले कहे जाते हैं। क्या उनकी तरफ पब्लिक नहीं जा रही है, या नदीम अहमद जिनकी अभी रैली निकली है उनकी तरफ पब्लिक नहीं जा रही है, या और जो भी प्रत्याशी अमरीश गुप्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, तो उनका तो खैर है, कुछ हमने सुना है कि उनकी भी वोट जो है, कुछ एक बंधी वोट है उनके पास भी है। लेकिन जो मतलब चर्चा जो लोग करते हैं कि लड़ाई में लोग हैं, तो यही 2 लोग कहते हैं, मतलब अतुल और आमिर जी। ठीक। और जो आपने बताया कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो लोग उनका उसके पास उसमें भी लोग टिप्पणी करते हैं, वो लोग आ तो रहे हैं लेकिन वोट तो नहीं है इनकी, ऐसा तो नहीं वोटें लेके आ रहे हैं, ऐसी लोग चर्चा करते हैं। मतलब ऐसी बाकी हमारे, हाँ, बाकी हमारी तो वोट भी नहीं है अभी यहाँ पे, तो नहीं, आपकी हमको वोट नहीं है, लेकिन वोटर हमको आपके यहाँ आते हैं। हाँ, जो बिल्कुल हमारे यहाँ जो चर्चा होती है, जो आपने हमसे पूछा तो हमने वो आपको बताया। ठीक है, लग रहा है माहौल कहाँ है चुनाव का इस बार? माहौल इसमें जो है गरम है। गर्म है, बहुत तगड़ा, कितना गरम? बहुत गर्म है। किसके पक्ष में जा रहा है? ये चारों लड़ रहे हैं बढ़िया। कौन कौन लड़ रहा है बढ़िया? अतुल वर्मा, अमरीश गुप्ता, नदीम अहमद, मोहम्मद अहमद। इनमें अधिक भारी, क्योंकि मैं देखिए, आप वोट किसको देंगे नहीं पूछ रहा हूँ, आप समर्थन किसको करेंगे ये नहीं पूछ रहा हूँ। ये बाद में तमाम प्रत्याशियां हैं कि आप तो उनको कहते नहीं, कहते नहीं, लेकिन ये बताओ भारी कौन लग रहा है? क्योंकि व्यापारी हो, तमाम चर्चाएं होती है। भारी तो अमरीश गुप्ता और मोहम्मद अहमद का लग रहा है। अमरीश गुप्ता और मोहम्मद अहमद भारी लग रहा है। क्यों? भाई उन्हीं की लड़ाई चली रही है। और आगे चलते हैं। ये नहीं पूछूंगा कि वोट किसको दे रहे हैं, ये नहीं पूछूंगा कि मुद्दा क्या है। जीतेगा अगर कोई भी प्रत्याशी, तो कौन से ऐसे काम हैं आपकी सड़क के, आपकी गली के, जो होने चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो मेहमूदाबाद की सड़कें हैं उस पर तो पूरा ध्यान देना चाहिए, और फिर यहाँ तक की बात है जो सड़कों का हाल है उससे बदतर हाल है गलियों की सड़कें। तो इससे जो आवागमन है, बच्चों का आवागमन है, बूढ़ों का है, तो उससे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। समाजवादी पार्टी से आमिर अराफात हैं, उनके पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस भी और तमाम नेता लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय वर्मा हैं, कई विधायक और कई मंत्री यहाँ पर कैंपेनिंग करने आ चुके हैं, प्रचार करने आ चुके हैं। फिर आता है नदीम अहमद, अमरीश गुप्ता, अतुल वर्मा। आप व्यापारी हैं, तमाम लोग कपड़े लेने आपके वहाँ से आते होंगे, और जो नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो व्यापारियों से ही उठता है, चर्चाओं से उठता है। क्या सुन रहे हैं, किनके नाम सुन रहे हैं इस टाइम? तो देखा जाए तो आमिर है, नदीम है, और सुरेश चेयरमैन के लड़के जो अतुल भैया है उनका नाम है। मतलब आमिर अराफात, नदीम अहमद और अतुल वर्मा के बीच लड़ाई लोग मान? हाँ, बस 3 ही देखे जा रहे हैं, बस 3 ही देखे जा रहे हैं। तो इसमें जो है बीजेपी और जो पूर्व जो एक बीजेपी प्रत्याशी रहे अमरीश गुप्ता, उनकी चर्चा कम सुनने को मिल रही है। देखिए, जो बीजेपी का चेहरा सामने आया है वो लोगों को नज़रों से दूर था काफ़ी ज़्यादा। अगर यही बीजेपी से अतुल या अमरीश आते तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब हद तक यहाँ पे बीजेपी आगे रहती है। लेकिन संजय वर्मा के ऊपर कोई दाग नहीं है, संजय वर्मा के ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार की चीज नहीं है, फिर भी लोग क्यों नहीं उधर जाना पसंद कर रहे हैं? मैं आपकी राय नहीं ले रहा हूँ। पब्लिक मानती है बड़ा चेहरा, जो संजय वर्मा बड़ा चेहरा नहीं थे राजनीति दल में, और राजनीति दल में अगर देखा जाए तो सिर्फ अमरीश और अतुल भैया थे बस। जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, ये सर्वे नहीं बताता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन सिर्फ लोगों की आवाज़ों को पहुंचाने का एकमात्र जरिया है। आपने देखा कि तमाम व्यापारी वर्ग और जो भी रास्ते में क्षणिक लोग मिलते गए, उनसे बातचीत होती गई।
किसी ने अपने नेता का समर्थन किया तो किसी ने खुलकर विचार रखे, किसी ने मुद्दों पे बात की तो किसी ने दबा दी बात को कि अभी हम कुछ नहीं बताएंगे कि कौन जीत रहा है। फिलहाल आई इंडिया लगातार बना हुआ है अपडेट्स पर और लगातार जो कवरेज है चुनाव से संबंधित वो आपको देता रहेगा। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार।